हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तान्या सिंह यादव ट्रिकी जी के। जैसे कि आपको पता है अभी जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा है और जियोग्राफी का आज पार्ट 38 है। हम आपको बता रहे हैं जियोग्राफी के जितने भी टॉपिक इस समय चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप ये सारे टॉपिक अच्छे से याद कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको आसानी हो। और जो भी टॉपिक है, जितनी भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं होती, बहुत छोटी वीडियो होती है, तो आप विदाउट स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको सारी चीज़ें तैयार हो जाएँ अच्छे से। और जो भी अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं क्लियर कर दूँगी। तो आप आज की टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है। तो टॉपिक है आपकी विश्व के प्रमुख मरुस्थल। विश्व के प्रमुख मरुस्थल ये टॉपिक का नाम है। अब इसको याद कैसे करना है हमें, तो इसके लिए आपको ट्रिक बता दें कि सगी का अर्थ आंटा आर्क, सगी का अर्थ आंटा आर्क, यह आपका ट्रिक है। अब इससे याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ट्रिक में लिखा हुआ है सगी, तो सगी में सा से हो जाएगा सहारा मरुस्थल आपका। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में। फिर गी से हो जाएगा गोबी, गोबी मरुस्थल आपका चीन और मंगोलिया में पड़ता है। और यहाँ पे का है तो का से हो जाएगा कालीहारी, कालीहारी अफ्रीका में है। फिर यहाँ पे अर्थ है तो आ से, यहाँ पे देखिए अर्थ है तो अर्थ से हो जाएगा अरेबियन जो आपका अरब प्रायद्वीप में है। फिर यहाँ पे था है तो था से हो जाएगा थार का मरुस्थल जो भारत में है, भारत के राजस्थान राज्य जो है वहाँ से पाकिस्तान तक है। उसके बाद यहाँ पे आंटा है तो आंटा से अन से हो जाए अंटा से हो जाएगा अंटार्कटिका जो आपका दक्षिणी ध्रुव पर है। और ये आर्क से हो जाएगा आर्कटिक जो आपका उत्तरी ध्रुव पे है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मरुस्थल के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए हम आपको दिखा देते हैं एग्जाम में पूछा क्या जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं और मैं इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करूँगी, आपको थोड़ा अच्छे से बता दूँगी ताकि आपको याद रहे। पहले तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट देखें एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जो एक्स्ट्रा टिप्स होती है आपको पहले हम बता देते हैं। तो देखिए एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका आपका सबसे ठंडा मरुस्थल है। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, बिना याद किए हुए आप सुन के ही याद कर लें। सबसे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले आपका क्या है सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल के बारे में हम लोग जानते हैं सहारा मरुस्थल क्या है। तो देखिए सहारा मरुस्थल जो है वो उत्तर अफ्रीका में पाया जाता है, आपको पता है। और आपको बता दें सहारा मरुस्थल जो होता है ये दुनिया का सबसे गर्म होता है, दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। और यहाँ पे जो ऊँट होते हैं उनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो एग्जाम में इससे पूछ लेता है कि रेगिस्तान का जहाज कहाँ के ऊँटों को कहा जाता है, तो आप बताएंगे सहारा मरुस्थल जो है वहाँ के ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर आपका है नेक्स्ट क्या है आपका गोबी है। तो गोबी मरुस्थल के बारे में आपको बता दें कि चीन मंगोलिया के बीच में है ये। और आपको बता दें कि गोबी मरुस्थल जो है यहाँ ठंडे मरुस्थल की, ये जो है गोबी मरुस्थल ये ठंडे मरुस्थल की श्रेणी में आता है। और यहीं से ही आपका रेशम मार्ग का जो हिस्सा है यहीं से आपका गुजरता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट है कालीहारी। तो कालीहारी के बारे में आपको बता दूं कि ये दक्षिणी अफ्रीका में है, आपको बता ही दिए। और आपको बता दें कालीहारी जो है यहाँ सैन बुशमैन, आप जानते होंगे, कुछ लोग तो सुने भी नहीं होंगे, तो आप जान लें कि सैन बुशमैन एक जनजाति होती है जो यहाँ पे निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है, कालीहारी मरुस्थल में। एग्जाम में पूछ लेता है कि सैन बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आप क्या कहेंगे कहाँ पे निवास करती है, कालीहारी मरुस्थल जो है वहाँ पे निवास करती है। और आपको इसके बारे में एक फैक्ट और बता देते कि यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, और वर्षा नहीं होगी तो यहाँ पे वनस्पतियों का होना होगा ही नहीं, वनस्पति कोई होगी ही नहीं। तो आपको बता दें यहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत ही कम पाई जाती हैं, मतलब कहीं होती नहीं, लेकिन कुछ हिस्सों में वनस्पतियाँ होती हैं, जो रेगिस्तान में आपने देखा होगा नागफनी वगैरह, तो ये कुछ हिस्सों में वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। फिर आपका क्या है अरेबियन है। तो अरेबियन मरुस्थल के बारे में आपको बता दें, अरेबियन मरुस्थल आपका कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे है, तो अरेबियन मरुस्थल जो है आपका ये आपका अरब प्रायद्वीप में है। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बता दें, तो अरेबियन जो है यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। कहाँ पे विशाल भंडार है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का, तो अरेबियन मरुस्थल में है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको नेक्स्ट बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े रेत का जो टीला है
उसमें से कुछ यहीं पाए जाते हैं। जो टीले बने हुए हैं दुनिया में सबसे बड़े रेत के, वो कुछ हिस्से यहाँ भी पाए जाते हैं। तो आप ये इसलिए ये यहाँ पे काफ़ी फ़ेमस है, तो इसको याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल तो काफ़ी लोग जानते होंगे, इसके बारे में काफ़ी लोग सुने भी होंगे। तो आपको बता दें, हाँ, थार का मरुस्थल जो है आपके भारत का ही है, मतलब अपने भारत का हिस्सा है। तो थार का मरुस्थल भारत के राजस्थान, आपको बताए थे, जो राजस्थान राज्य है वहाँ से पाकिस्तान के बीच में है। और आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? तो थार का मरुस्थल आपका भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट आपको बता दें कि यहाँ पशुपालन और खनिज प्रमुख है। और थार के मरुस्थल में पशुपालन और खनिज प्रमुख है, और इसे और भी एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं महान भारतीय मरुस्थल। अगर एग्जाम में आ जाए कि महान भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे थार के मरुस्थल को कहते हैं। आप इसको याद कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट आपका क्या है? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के बारे में आपको बताएं हम कि ये कहाँ पे है आपका। तो अंटार्कटिका मरुस्थल जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में है, और यहाँ पे वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अंटार्कटिका मरुस्थल जो है यहाँ पे वर्ष भर, पूरे वर्ष बर्फ़ जमी रहती है, और इसे दुनिया का सबसे ठंडा स्थान भी कहते हैं। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अंटार्कटिका मरुस्थल जो है ये है। उसके बाद आपका है आर्कटिक। आर्कटिक भी सेम वैसे ही, ये उत्तरी ध्रुव पर है, और यहाँ पे भी वही है कि यहाँ सबसे अधिक ठंड होती है, और यहाँ भी हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। और आपको बता दें, ध्रुवीय भालू होते हैं और जो सील होता है पक्षी, आप इसके बारे में जानते होंगे, ये आर्कटिक मरुस्थल में ही पाया जाता है। तो आप इसको याद कर लेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, आपको जानना चाहिए था इसके बारे में, क्योंकि अगर आप इसको जानते रहेंगे तो एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फिर आपको हम टिप्स बताते हैं एक्स्ट्रा। देखिए, एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली आ जाते हैं। जैसे यूपीपीए का एग्ज़ाम होगा तो उसमें नॉर्मली से पूछ लिया सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे अंटार्कटिका सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, यहाँ पे हमेशा वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है। नेक्स्ट आपका पूछ लीजिए, मान लो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा का मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल है। यहाँ पे पानी बहुत ही कम, मतलब बारिश बहुत कम होती है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है। इसको भी आप याद कर लें, इसे महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपसे पूछ लिया अगर रेशम मार्ग से जुड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपको बता दें गोबी मरुस्थल है। इसको भी याद कर लीजिएगा। और आपसे पूछ लिया था पेट्रोलियम से समृद्ध मरुस्थल कौन सा है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों से समृद्ध जो मरुस्थल है वो आपका अरेबियन है। इसको भी आप याद कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप दूसरों को भी शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। ऐसे ही आपको छोटी छोटी वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए, और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करवाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू।